हम जब, बाबा तो बहुत पुराने बन गए थे, 16, 17, 18 साल पहले, जब बहुत फेमस वायरल बाबा बने, टीवी पे आए, तो बड़े बड़े अमीर चेला बंबई के आए कि आप एक काम करो, यहाँ मुंबई आ जाओ, 50-60 एकड़ में हम आपका आश्रम बना देते हैं, मकान बना देते हैं, परिवार को ले आओ, यहीं रहो, यहीं भजन करो, यहीं दरबार लगाओ। तब हमने वो वाली बात अपने गुरुजी को, हम हर बात सन्यासी बाबा को बताते हैं, तो हमने उनको बताई। उन्होंने एक बात बहुत कही, सुनो बेटा, जन्मभूमि कैसी भी हो वही स्वर्ग है। बात समझ आई आप लोगों को? तो जन्मभूमि के प्रति कोई ना कोई कर्तव्य करना ही चाहिए। इसलिए हमने विचार किया, और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां जगह तो उतनी सी ही है, अब बड़ा तो कुछ बना नहीं सकते हैं। कभी कभी माता जी जरूर रोटी सेकने चली जाती, हम भी कई बार जब मन हमारा बहुत ज्यादा वो होता ना, तो कई बार हम वहां बैठ के चाय पीने जाते हैं, उसी झोपड़ी में जहां जन्म हुआ, बैठ करके खूब आनंद लेते। वहां हमने खूब समय बिताया, 13 साल तक उसमें रहे, एक ही झोपड़ी में, उसी में पिताजी, उसी में माताजी, उसी में हमारी बहन छोटी, और हमसे बहन से छोटा भाई, 5 लोग एक ही झोपड़ी में रहते थे, 12 बाई 16 में। उसी में राम जी का दरबार रहता था, उसी में रसोई बनती थी, उसी में लेटते थे। और बरसात के टाइम पर एक कोने में भैंस और गाय के लिए उसी में भूसा भर लेते थे, और भूसा के ऊपर चटाई डाल के सो जाते थे। बहुत भक्कू जाना तुम्हारे, भूसा की भक्कू, भूसा जो उनमें भरो रात बोरी हुए, गांव में भक्कू कहो जा, शायद आप लोग जाना थे, हमें तो ध्यान है। कोई में लेट जाते, तो हमने विचार किया कि हमने पूरी दुनिया में कथाएं सुनाई, जहाज पे कथा सुनाई, समुद्र के किनारे कथा सुनाई, मैदान में कथा सुनाई, सब जगह कथा सुना ली, एक जगह रह गई, वो है हमारी जन्मभूमि। तीसरा और अंतिम कारण जन्मभूमि पर कथा सुनाने का, जिस जन्मभूमि से यात्रा करके हम सर्वत्र जा रहे हनुमान जी की कृपा से, हम चाहते हैं, हम उन दुनिया के लोगों को उस झोपड़ी को दिखाना चाहते हैं कि यदि तुम पुरुषार्थी रहोगे, यदि तुम भगवान के भगत रहोगे, तो भले ही तुम्हारा जन्म कहीं हुआ हो, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ आंख उठा करके आशा की दृष्टि से देखेगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका जन्म कहां हुआ, यह महत्वपूर्ण है कि आपका विचार कैसा है, आपकी सोच कैसी है। भगवान की कृपा, विचार यदि आपके पक्के होंगे, तो एक दिन ऐसा, बुरा न मानना, पढ़ने लिखने वाले युवान बच्चे बहुत बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बेटियां बैठी